गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने कल 6th सब्जेक्ट लिया था सॉल्युबल इनसॉल्युबल। आज जो है उसी चैप्टर के बेस पे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैंने लिख रखा है पहले ही ताकि टाइम बच जाए। शुरू करते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसी कोई भी 5 चीज़ें जो लकड़ी से बनती है, जिसे हम लकड़ी के थ्रू बनाते हैं। ये आपको आमतौर पता ही होगा। 5 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर टेबल हो गया पहले ही, चेयर हो गए, कुर्सी, टेबल, बेड, डोर, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी जो होते हैं, बैलगाड़ी आपने देखा होगा टांगा होगा, उसमें भी जो लकड़ी का यूज़ होता है वो वुड का यूज़ करते हैं, वुड की लकड़ियों से ही उसे बनाते हैं। ठीक, ये तो था 5 चीज़ें जो लकड़ी के थ्रू बनती हैं। और भी बाकी चीज़ें आपने देखा होगा, आपके आसपास घर में अलमारियाँ होंगी और लकड़ी के बैट्स आज देखते होंगे आप, बैट जो आमतौर खेलते हैं, बैट बनते हैं, शेल्फ बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लकड़ी के थ्रू बनाते हैं। और आजकल तो कुछ आइटम्स रिलेटेड रहती है, मतलब जो हम लकड़ी के सामान ख़रीदते हैं बाज़ारों से, उसमें भी कारीगरी होती है, मतलब शो के तौर पे। तो ये तो था लकड़ी का। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ऐसी इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने सिलेक्ट करनी है जो क्या शाइन करती हैं, चमकती हैं। पहले ही लिखा है इसमें ग्लास बाउल। गिलास का बाउल जो होती है शीशे की, वो घर में आमतौर हर किसी के पास होगी। क्या ग्लास बाउल चमकती है? यस, बिल्कुल चमकती है। शीशे की कोई भी गिलास या बाउल हो वो शाइन मारती है। उसके बाद लिखा है प्लास्टिक टॉय। प्लास्टिक टॉय तो शाइन नहीं करती है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ तो शाइन नहीं करती है आमतौर। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक टॉय, खिलौना, तो वो तो बिल्कुल चमकती नहीं है। स्टील स्पून, आपने देखा होगा घर पे चम्मच होता है, चम्मच को भी आप जब धोते हैं अच्छी तरीके से, आपने देखा होगा बैक साइड या फ्रंट साइड, उसे दोनों तरफ से शाइन आती है। उसके बाद कॉटन शर्ट। कॉटन शर्ट भी ये चमक वाली चमक नहीं है कि नई शर्ट लाई कि हाँ जी भाई चमक रही है शर्ट एकदम से, ये वो चमक नहीं है। तो कॉटन शर्ट भी इसमें नहीं आता है। मैंने इसमें आंसर लिख रखे हैं गिलास बाउल एक, इसमें मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा स्टील स्पून। इन दो ही चीज़ों में ये मतलब इन सारी आइटम्स में ये दो ही चीज़ें जो हैं ऐसी जो चमक देती है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। तो अर्थन पिक्चर, ये अर्थन आप सोच रहे होंगे पिक्चर क्या होता है, ये घड़ा होता है, मिट्टी का बना होता है घड़ा, उसी को बोलते हैं अर्थन पिक्चर। ग्रुप देम एज, इनको क्या करना है, इन सारी आइटम्स को क्या करना है, एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। कौन सा ग्रुप किस शेप में है वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहला जो इसका ए पार्ट दिया है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, जो राउंड शेप या गोल शेप में होंगे उनको अलग करना है। दूसरा दिया है ईटेबल, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स मतलब कहने का मतलब है ईटेबल जो हम खा सकते हैं, और नॉन ईटेबल्स वो चीज़ें जो हम नहीं खा सकते हैं। सिंपल सा है ये। तो पहले हम लेंगे राउंड शेप्ड में कौन कौन सा आएगा। आपने देखा यहाँ पे लिख रखा है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। तो जैसे राउंड शेप आपको पहले देखना है, राउंड शेप, राउंड शेप आप लेंगे गोल टाइप, गोल आकार में जो चीज़ें हैं। वाटर तो छोड़िए, वाटर तो गोल में नहीं है, ये तो अपना आकार अपने हिसाब से ले लेता है, एडजस्ट करता है। बास्केटबॉल, बिल्कुल जो हम बास्केटबॉल खेलते हैं आमतौर, हमारे पास घर में भी बॉल्स होंगी, वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी, बास्केटबॉल भी एक है गेम है, ये भी, इसमें भी एक बॉल का यूज़ होता है। तो बिल्कुल ये राउंड शेप में आती है, तो फर्स्ट हम राउंड शेप में क्या लेंगे, बास्केटबॉल। ठीक, नेक्स्ट जो है ऑरेंज, बिल्कुल ये भी ऑरेंज भी गोल टाइप में ही होता है, ठीक है, राउंड शेप में, तो ऑरेंज भी इस ग्रुप में आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद शुगर, शुगर को नहीं लेते हैं क्योंकि शुगर तो राउंड शेप में नहीं होता है। ग्लोब, आपने देखा होगा स्कूलों में ग्लोब होता है, टेबल पे होता है, मतलब मैप्स में उधर पे आप ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो आपने आमतौर ग्लोब देखा होगा, उसका जो शेप रहता है वो हमेशा
गोल टाइप का रहता है। एप्पल हो गया, बिल्कुल एप्पल भी गोल शेप में आता है, तो ये भी आएगा हमारा इस ग्रुप में राउंड शेप में। एंड इथन पिक्चर, ये अर्थन पिक्चर यही तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। इन्हीं सारे आइटम्स में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें खाने लायक हैं, कौन सी चीज़ें खाने लायक नहीं हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड ग्रुप है, सेकंड पार्ट। तो बिल्कुल मैं ले लेता हूँ यहाँ से। पहले देखता हूँ वाटर भी हम मतलब पीते ही हैं, तो ये आएगा इसमें, ईटेबल्स में आएगा, क्योंकि हम इसे लेते हैं। बास्केटबॉल बिल्कुल ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, बास्केटबॉल हम नहीं खाते हैं। ऑरेंज बिल्कुल आएगा। शुगर भी हम ले लेते हैं। एप्पल हो गया, बिल्कुल ले लेते हैं। ग्लोब से हमारा कोई खाने से कोई लिंक नहीं है, हम इसको बिल्कुल नहीं खा सकते, ना हम ऐसा करेंगे। एंड अर्थन पिक्चर ये तो बिल्कुल नहीं। तो ये हो गए ईटेबल्स आइटम्स जो हम ईट कर सकते हैं। इन सारी आइटम्स में मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें जो हम ईटेबल करते हैं। वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, बस ये इसमें आता है। उसके बाद नॉन ईटेबल्स आए, इन्हीं सारे पार्ट्स में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं हम नहीं खा सकते इन्हीं चीज़ों में। जैसे वाटर है, ये नॉन ईटेबल्स में नहीं आता है। नॉन ईटेबल्स में आएगा बास्केटबॉल, जो हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे हम। ग्लोब हो गया, ये भी नहीं खाएंगे हम। एंड अर्थन पिक्चर, ये भी नहीं हम खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते हम। मिट्टी के घड़े हम नहीं खा सकते। मिट्टी तो हम आमतौर कभी कभी देखा होगा बच्चों को खाते होते हैं, मतलब अपनी अपनी एज ग्रुप में खाते थे वो छोटे जब थे। लेकिन ये तो मिट्टी का घड़ा है, बिल्कुल नहीं खा सकते। मिट्टी से बनी हुई आइटम्स हैं। तो ये सारा जो था टॉपिक, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन थे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें मैंने कुछ आज क्वेश्चन लिए थे, कुछ नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप घर पे भी बिल्कुल ट्राई करेंगे, इससे अलावा भी आप घर पे इसे और ट्राई करेंगे। इसके बगैर भी जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे। टेक्सचुअल बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उससे भी ले सकते हैं। और मैं नेक्स्ट टाइम और भी इंक्लूड करूँगा, और अदर टॉपिक में और भी टेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करूँगा। थैंक यू।